नमस्कार दोस्तों, बुक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब के बारे में, जिसे लिखा है लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डांको ने। चैप्टर 1, द रियलिटी बिहाइंड वेल्थ। अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति महंगी कार चलाता है, बड़ा बंगला रखता है, महंगे कपड़े पहनता है और बार बार छुट्टियों पर विदेश जाता है, वही अमीर होता है। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह भ्रम तोड़कर दिखाती है कि असली अमीर व्यक्ति अक्सर हमारे बगल में रहने वाला वह साधारण सा इंसान होता है, जो दिखावे से दूर चुपचाप अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा होता है। इस किताब के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डांको ने 20 साल से अधिक समय तक अमेरिका के करोड़पतियों पर रिसर्च की और पाया कि ज़्यादातर वास्तविक अमीर लोग उतने भव्य जीवन नहीं जीते जितना आम लोग सोचते हैं। वे अक्सर मध्यम वर्गीय मोहल्लों में रहते हैं, पुरानी कारें चलाते हैं और ब्रांडेड चीज़ों से ज़्यादा अपने पैसे को निवेशों और बचत में लगाते हैं। वे पैसे को स्टेटस दिखाने का साधन नहीं मानते, बल्कि स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करने का जरिया मानते हैं। लेखक बताते हैं कि आम लोग जो अमीर दिखते हैं, वे वास्तव में हाई कंज्यूमर्स होते हैं, यानी उनकी आमदनी चाहे जितनी भी हो, उनका खर्च उससे बराबर या ज़्यादा होता है। जबकि असली अमीर वेल्थ अक्यूमुलेटर्स होते हैं। वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाते हैं, निवेश करते हैं और खर्च में अनुशासन रखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि ज़्यादातर करोड़पति पहली पीढ़ी के होते हैं, यानी उन्होंने अपनी संपत्ति खुद अर्जित की होती है, ना कि अपने माता पिता से विरासत में पाई होती है। वे स्वयं निर्मित सेल्फ मेड होते हैं और उनकी सफलता का रहस्य यह नहीं है कि वे ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि यह है कि वे कम खर्च करते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं। जब लेखक ने सैकड़ों करोड़पतियों से मुलाकात की, तो पाया कि उनमें से अधिकांश के जीवन की एक जैसी आदतें थीं। वे बजट बनाते थे, भविष्य की योजना बनाते थे, फ्रण से बचते थे और वित्तीय अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते थे। उनकी पत्नी और परिवार भी इस सोच में सहभागी होते थे। वे अपने बच्चों को भी धन के मूल्य और मेहनत की अहमियत सिखाते थे। इस पुस्तक में बताया गया है कि असली अमीर लोग अपने बच्चों को कभी मुफ्त में सब कुछ नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसानी से मिला धन अक्सर जिम्मेदारी खत्म कर देता है। वे अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वे भी धन के महत्व को समझें। उदाहरण के लिए, लेखक बताते हैं कि कई करोड़पति ऐसे हैं जो साधारण पड़ोस में रहते हैं, पुरानी कारें चलाते हैं और उनके पड़ोसी यह सोचते हैं कि वे बस साधारण मध्यम वर्गीय लोग हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति होती है। उनकी संपत्ति मुख्य रूप से रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और छोटे छोटे बिजनेस निवेशों में होती है। वे पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाएं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि वे दिखावे के जाल में फंस जाते हैं। आज की दुनिया में लोग अपनी पहचान अपने कपड़ों, कारों और गैजेट्स से जोड़ते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि दिखने में अमीर होना और वास्तव में अमीर होना दो अलग चीज़ें हैं। जो लोग अपने पैसे को दिखावे में उड़ाते हैं, वे अस्थायी रूप से अमीर लगते हैं, लेकिन दीर्घकाल में वे वित्तीय तनाव से जूझते हैं। असली अमीर लोग स्टेटस की जगह फ्रीडम को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने जीवन में इतना धन जोड़ना चाहते हैं कि कभी भी किसी पर निर्भर न रहना पड़े, चाहे वह नौकरी हो या सरकार। वे अपने पैसों से आज़ाद ही खरीदते हैं। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि एक व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति उसकी आय नहीं होती, बल्कि उसकी नेट वर्थ होती है, यानी उसकी कुल संपत्ति से उसकी कुल देनदारियां घटाने के बाद जो बचता है। बहुत से लोग अधिक कमाते हैं, लेकिन खर्चों के कारण उनकी नेट वर्थ कम रहती है, जबकि करोड़पति वर्ग अपनी आय से कम खर्च करके नेट वर्थ बढ़ाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ UAW और प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ PAW दो प्रकार के लोगों का अंतर बताया है। UAW वह होते हैं जो बहुत कम बचाते हैं, जबकि PAW वे होते हैं जिनकी बचत और निवेश उनकी आय के अनुपात में बहुत अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर दो व्यक्ति सालाना 1 करोड़ रुपये कमाते हैं,
लेकिन पहला हर साल 95 लाख खर्च कर देता है और दूसरा सिर्फ 40 लाख खर्च करके 60 लाख निवेश करता है, तो समय के साथ दूसरा व्यक्ति करोड़पति बनेगा, जबकि पहला बस दिखावे में अमीर रहेगा। यही असली और नकली अमीरी का फर्क है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सोशल स्टेटस से अधिक प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची अमीरी वह है जहां आपको अपनी पसंद से जीने की स्वतंत्रता मिले। आप किसी बॉस के अधीन नहीं, किसी ठाण के बोझ में नहीं, किसी समाज के दिखावे में नहीं, बल्कि अपने नियमों से जीवन जीते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि करोड़पति बनने के लिए आवश्यक नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी कंपनी के सीईओ हों। ज़्यादातर करोड़पति छोटे व्यापार, सेवा क्षेत्र या स्वरोजगार में होते हैं। वे मेहनती होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वे वित्तीय रूप से बुद्धिमान होते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वे पैसे के पीछे भागते नहीं, बल्कि उसे अपने लिए काम करने की रणनीति बनाते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि करोड़पति अपनी पत्नी या पति के साथ मिलकर वित्तीय निर्णय लेते हैं। वे टीम की तरह काम करते हैं। अक्सर परिवार की आर्थिक सफलता पति पत्नी दोनों के अनुशासन पर निर्भर होती है। लेखक बताते हैं कि बहुत से सफल करोड़पतियों ने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी की सादगी और बचत की आदत ने उनकी संपत्ति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा करोड़पति लोग अपने समय को भी उतनी ही सावधानी से निवेश करते हैं जितना वे पैसे को करते हैं। वे समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। वे बेकार टीवी देखने, गॉसिप करने या ट्रेंड्स के पीछे भागने में समय नहीं गंवाते। वे अपने समय को लक्ष्य निर्धारण, सीखने और अवसर खोजने में लगाते हैं। वे यह समझते हैं कि समय धन से भी अधिक कीमती है। लेखक इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है। जब तक इंसान अपने पैसे के प्रति सोच नहीं बदलता, तब तक उसका व्यवहार नहीं बदलता। वे लोग जो धन को सिर्फ खर्च करने की वस्तु समझते हैं, वे कभी धन नहीं जोड़ पाते, जबकि जो लोग धन को अवसर, स्वतंत्रता और सुरक्षा का साधन मानते हैं, वही दीर्घकालिक रूप से अमीर बनते हैं। अध्याय के अंत में लेखक एक प्रेरक संदेश देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले अमीरों की तरह सोचना सीखिए। दिखावे से दूर रहिए, बचत की आदत डालिए, निवेश करना सीखिए और अपनी आय से कम खर्च कीजिए। अपने खर्चों को प्राथमिकताओं के हिसाब से बांटिए, ज़रूरत और चाह में फ़र्क समझिए। धीरे धीरे अनुशासन और निरंतरता से आप भी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यानी आपके बगल वाला करोड़पति बन सकते हैं, जो दिखता साधारण है लेकिन भीतर से असाधारण है। चैप्टर 2 वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स, फैमिली इन्फ्लुएंस। इस अध्याय में लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको बताते हैं कि असली करोड़पति अपने जीवन को एक सिस्टम की तरह चलाते हैं, जिसमें हर कार्य, चाहे वह खर्च हो, निवेश हो, समय का उपयोग हो या परिवार के निर्णय, सब कुछ सुविचारित और उद्देश्यपूर्ण होता है। अमीर लोग धन कमाने से ज्यादा ध्यान धन संभालने और बढ़ाने पर देते हैं। वे समझते हैं कि कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, बचत और निवेश बनाते हैं। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे करोड़पति वर्ग के लोग अपने जीवन में सरलता, अनुशासन और वित्तीय स्वतंत्रता की संस्कृति स्थापित करते हैं, और यह संस्कृति उनके परिवार तक गहराई से जाती है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोगों के माता पिता उन्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में शिक्षा, मेहनत और उच्च आय सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन असली अमीर अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि जो तुम कमाओ उससे कम खर्च करो और बाकी को समझदारी से लगाओ। वे अपने बच्चों को वित्तीय जिम्मेदारी का महत्व सिखाते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर (EOC) का उल्लेख है, यानी जब माता पिता अपने वयस्क बच्चों को आर्थिक सहायता लगातार देते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर मध्यम वर्गीय और धनी माता पिता बच्चों को वित्तीय स्वतंत्र बनाने की जगह वित्तीय निर्भर बना देते हैं। वे उन्हें बिना मेहनत के पैसे देते हैं, घर, कार, छुट्टियां, शादियां, बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी, और ऐसा करते हुए वे सोचते हैं कि वे अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोक रहे होते हैं।
जिन परिवारों में बच्चों को आर्थिक अनुशासन नहीं सिखाया जाता, वहां अगली पीढ़ी अमीरी को टिकाकर नहीं रख पाती। लेखक बताते हैं कि वास्तविक करोड़पति अपने बच्चों को पैसा देने से ज्यादा उन्हें पैसे के मूल्य की शिक्षा देते हैं। वे बच्चों को अपने दम पर जीवन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बजाय इसके कि वे पैतृक संपत्ति पर निर्भर रहें। उनका मानना है कि जो व्यक्ति अपनी सफलता खुद अर्जित करता है, वही उसे संभाल सकता है। इस विचार ने हजारों परिवारों को दीर्घकालिक अमीरी की दिशा में बनाए रखा है। लेखक बताते हैं कि करोड़पतियों में कुछ आम व्यवहारिक विशेषताएं पाई जाती हैं। वे योजना बनाते हैं, अपनी आय और खर्च का लेखा रखते हैं और भविष्य की तैयारी करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ खुले तौर पर पैसों की बातें करते हैं, बजट बनाते हैं, निवेश की चर्चा करते हैं और उन्हें छोटे छोटे वित्तीय निर्णयों में शामिल करते हैं। यह संस्कृति बच्चों को जिम्मेदारी सिखाती है। वहीं दूसरी ओर जो परिवार बच्चों से पैसों की चर्चा छिपाते हैं या उन्हें सब कुछ मुफ्त में देते हैं, वहां बच्चे धन के मूल्य को कभी समझ नहीं पाते। लेखक के अनुसार अमीर परिवारों की सबसे बड़ी ताकत फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, न कि केवल बैंक बैलेंस। अध्याय में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि करोड़पति अक्सर टाइम बजटिंग करते हैं। वे अपने समय को उतनी ही सावधानी से बांटते हैं जितनी सावधानी से वे पैसे को बांटते हैं। वे हर दिन या हर सप्ताह यह तय करते हैं कि उनका कितना समय किस कार्य में जाएगा, काम, परिवार, निवेश योजना, शिक्षा, व्यायाम आदि। वे जानते हैं कि समय ही असली पूंजी है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह पैसे की भी कद्र नहीं करेगा। यह आदत उन्हें लंबे समय में दूसरों से आगे ले जाती है। लेखक ने एक सर्वे में पाया कि सफल करोड़पति हर सप्ताह औसतन 8-10 घंटे अपनी वित्तीय योजना पर देते हैं, जबकि आम लोग शायद साल में एक बार भी अपने पैसे का विश्लेषण नहीं करते। यही फर्क अमीरी और सामान्यता के बीच खाई बनाता है। इस अध्याय में लेखक एक और मनोवैज्ञानिक पहलू समझाते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तात्कालिक सुख को रोकने की क्षमता। असली अमीर लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे तुरंत संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक परिणामों को प्राथमिकता देते हैं। अगर वे कुछ नानकास कर देता है, चाहते हैं नई कार, बड़ा घर या कोई विलासिता, तो वे पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास उसका खर्च वहन करने की क्षमता हो। बिना वित्तीय बोझ लिए वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि उनका निवेश उनसे पर्याप्त रिटर्न न देने लगे। यह आदत उन्हें स्थायी रूप से अमीर बनाती है, जबकि आम लोग अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए कर्ज क्यों न लेना पड़े। इस तरह आम लोग खुद को वित्तीय जाल में फंसा लेते हैं, जबकि अमीर लोग संयम रखकर आगे बढ़ते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि करोड़पतियों के पास अक्सर कोई जटिल निवेश रणनीति नहीं होती। वे सरल लेकिन अनुशासित निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या अपने छोटे बिजनेस में दोबारा निवेश। वे गेट रिच क्विक योजनाओं से दूर रहते हैं। उनका विश्वास स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ में होता है। वे जानते हैं कि धन की असली ताकत समय और कंपाउंडिंग में है, इसलिए वे जल्दी परिणामों की जगह निरंतरता पर ध्यान देते हैं। उनकी यह सोच उन्हें लंबी अवधि में आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने खर्च के निर्णयों में अत्यंत सावधान रहते हैं। वे अपने कपड़े, जूते, गाड़ियां और यहाँ तक कि घर भी सावधानी से चुनते हैं। वे ब्रांड की जगह वैल्यू फॉर मनी को प्राथमिकता देते हैं। वे अक्सर कहते हैं, आपका कपड़ा आपको अमीर नहीं बनाता, आपका बैंक खाता बनाता है। वे भव्यता से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावे का कोई वित्तीय मूल्य नहीं होता। यही कारण है कि असली करोड़पति महंगे इलाकों की बजाय साधा रण पड़ोस में रहना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे इलाकों में रहना जहां लोग स्टेटस दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वहां वित्तीय दबाव अधिक बढ़ता है। सच्चे करोड़पति उस सामाजिक दबाव से खुद को मुक्त रखते हैं। अध्याय में लेखक ने एक दिलचस्प बात यह भी कही कि करोड़पति अक्सर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। लेखक कहते हैं, मुद्दा यह नहीं कि आप क्या काम करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे का कैसे उपयोग करते हैं। चाहे आप नौकरी करें या व्यापार, अगर आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाते हैं
और उसे निवेश में लगाते हैं तो समय के साथ आप भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन शैली को नियंत्रित रखें और हर साल अपनी वित्तीय प्रगति को मापें। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि करोड़पति अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के साथ सोचते हैं। वे हर खर्च को निवेश के नज़रिए से देखते हैं। अगर वे कुछ खरीदते हैं तो वे सोचते हैं, क्या यह मेरे लिए दीर्घकालिक मूल्य पैदा करेगा? उदाहरण के लिए, वे नई कार की बजाय किसी बिजनेस मीटिंग पर खर्च करना पसंद करते हैं जो भविष्य में मुनाफा दे सके। वे अनुभव और ज्ञान में निवेश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञान से आने वाले अवसर अनंत होते हैं। वे खुद को लगातार शिक्षित करते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं और सफल लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। यह निरंतर सीखने की प्रवृत्ति उन्हें आगे रखती है। लेखक यह भी बताते हैं कि परिवार के भीतर वेल्थ कल्चर कैसे विकसित होती है। करोड़पति परिवारों में बच्चों को छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि हर खर्च का हिसाब रखो, हर इच्छा की ज़रूरत पर सवाल करो और हर कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ। वे बच्चों को जेब खर्च देकर यह नहीं कहते कि खर्च करो, बल्कि कहते हैं इससे कुछ बचाओ और कुछ लगाओ। वे उन्हें वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे पैसे की वास्तविक ताकत समझ सकें। यही कारण है कि ऐसे परिवारों में अगली पीढ़ी भी अमीरी को कायम रख पाती है। इस अध्याय में एक और गहरा संदेश यह है कि अमीरी केवल पैसों की नहीं, सोच की होती है। लेखक कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच, स्टार्ट थिंकिंग लाइक द रिच। यानी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अमीरों जैसी सोच अपनाइए। सोच में अनुशासन, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमीर लोग असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि उनसे सीखते हैं। वे हर गलती को एक सबक की तरह लेते हैं। वे यह जानते हैं कि स्थायी अमीरी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। लेखक ने अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि अमीरी की नींव परिवार से शुरू होती है। अगर परिवार में अनुशासन, बचत की संस्कृति और वित्तीय संवाद होता है तो वह परिवार पीढ़ियों तक समृद्ध रह सकता है। लेकिन अगर परिवार सिर्फ उपभोग और दिखावे पर आधारित है तो चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह एक पीढ़ी से आगे नहीं टिकती। असली अमीर लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा उपहार जो वे अपने बच्चों को दे सकते हैं वह पैसा नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा है। वे अपनी संतान को यह सिखाते हैं कि धन की रक्षा कैसे की जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए और उसका सम्मान कैसे किया जाए। यही सोच उन्हें समाज के बाकी लोगों से अलग करती है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम, लिविंग द मिलियनेयर वे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का तीसरा और अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीरी का असली अर्थ सिर्फ अधिक पैसे होना नहीं है, बल्कि उस पैसे से मिलने वाली स्वतंत्रता, सुरक्षा और सुकून है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि असली करोड़पति जीवन में धन को कैसे देखते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं और किस मानसिकता से वे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां पैसा उनके लिए एक उपकरण बन जाता है, न कि बोझ। लेखक थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको बताते हैं कि करोड़पति बनना और करोड़पति बने रहना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत से लोग अचानक धनवान हो जाते हैं, लॉटरी, इनहेरिटेंस, बिजनेस स्पाइक या किसी सफलता के कारण, लेकिन वे उस धन को संभाल नहीं पाते क्योंकि उनके पास अमीरी की मानसिकता नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जो लोग धीरे धीरे अनुशासन और योजना से अमीर बनते हैं, वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि असली स्वतंत्रता वह है जहां आप अपनी पसंद के मुताबिक जी सकें, बिना किसी आर्थिक चिंता या दबाव के। इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि वेल्थ इज नॉट द सेम एज इनकम, यानी अमीरी और आमदनी एक नहीं है। बहुत से लोग अपनी उच्च आय को अमीरी समझ लेते हैं, लेकिन असली अमीर वे हैं जिनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती रहती है। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग आमतौर पर अपनी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत हमेशा बचाते और निवेश करते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ कमाना नहीं होता, बल्कि संचय और सुरक्षा होता है। वे जानते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति एक समान नहीं रहती, इसलिए वे अपने लिए एक वित्तीय कुशन तैयार रखते हैं। उनके पास आपातकालीन फंड, बीमा, निवेश पोर्टफोलियो और दीर्घकालिक योजना होती है।
वे अपने खर्चों को कभी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बढ़ आते, बल्कि अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से तय करते हैं। इस तरह वे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की स्थिति प्राप्त करते हैं, जहां पैसे की चिंता जीवन का केंद्र नहीं रहती। लेखक इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। असली करोड़पति अपने पैसों के मालिक होते हैं, पैसे के गुलाम नहीं। आम लोग जब थोड़ी कमाई बढ़ती है तो वे अपने खर्च बढ़ा देते हैं। नई कार, नया घर, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े आदि। वे अपनी आय बढ़ने के साथ अपने खर्च को भी बढ़ाते हैं, जिससे वे कभी भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। जबकि करोड़पति अपने खर्चों को स्थिर रखते हैं और अपनी आय बढ़ने पर निवेश बढ़ाते हैं। वे इस सिद्धांत पर चलते हैं कि धन का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता सुधारना है, न कि दिखावा बढ़ाना। वे कभी भी अपने पैसों को स्टेटस सिंबल नहीं बनाते। वे सादगी को अमीरी का असली रूप मानते हैं, क्योंकि सादगी उन्हें स्वतंत्रता देती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपनी संपत्ति का उपयोग पर्पसफुल स्पेंडिंग के लिए करते हैं। वे पैसे को उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जो जीवन में मूल्य जोड़ें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार के साथ अनुभव और चैरिटी। वे मानते हैं कि पैसा तभी सार्थक है जब उससे समाज या किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। वे अपने धन का कुछ हिस्सा हमेशा समाज सेवा में लगाते हैं, लेकिन बहुत दिखावे के बिना। उनके लिए दान एक जिम्मेदारी है, प्रचार का साधन नहीं। यह सोच उन्हें रिच बाय हार्ट बनाती है, न कि सिर्फ रिच बाय बैंक। लेखक ने इस अध्याय में फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला भी समझाई है। वे कहते हैं कि अगर आप सच में वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। 1, अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देना। 2, खर्च को सीमित रखना। और 3, अंतर को निवेश में बदलना। इन तीनों के बीच संतुलन ही अमीरी का रहस्य है। बहुत से लोग सिर्फ पहले कदम पर ध्यान देते हैं, आय बढ़ाने पर, लेकिन अगर दूसरा और तीसरा कदम नहीं उठाया तो अमीरी कभी टिक नहीं सकती। करोड़पति जानते हैं कि यू कैंट आउट अर्न बैड स्पेंडिंग हैबिट्स, यानी अगर आपकी खर्च करने की आदत खराब है तो चाहे आप कितना भी कमा लें, अमीर नहीं बन सकते। इसलिए वे पहले अपने खर्च पर नियंत्रण करते हैं, फिर कमाई बढ़ाते हैं। असली करोड़पति अपने जीवन में गोल ओरिएंटेड होते हैं। वे हर वित्तीय निर्णय को एक लक्ष्य से जोड़ते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, बिजनेस विस्तार या आर्थिक सुरक्षा। वे अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, ट्रैक करते हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्यहीन पैसा बर्बादी का कारण बनता है। इसी कारण वे हर खर्च का औचित्य जांचते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या यह खर्च मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वे उसे टाल देते हैं। यह मानसिक अनुशासन उन्हें धीरे धीरे ऐसी स्थिति में लाता है जहां वे पैसे पर नियंत्रण रखते हैं, न कि पैसा उन पर। लेखक बताते हैं कि करोड़पतियों के पास हमेशा मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती हैं। वे सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। उनकी आमदनी वेतन, निवेश, रियल एस्टेट और कभी कभी छोटे व्यवसायों से आती है। वे यह समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन। अगर एक स्रोत कमजोर हो जाए तो दूसरा संभाल ले। यही कारण है कि आर्थिक संकट के समय भी असली करोड़पति स्थिर रहते हैं। वे घबराते नहीं, बल्कि अवसर देखते हैं। आर्थिक मंदी में भी वे निवेश बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली संपत्ति उसी समय बनती है जब बाकी लोग डर रहे होते हैं। यह विपरीत सोच ही उन्हें आगे रखती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि करोड़पति मिनिमल डेट पॉलिसी अपनाते हैं। वे क्रेडिट कार्ड या कर्ज से जितना हो सके बचते हैं। अगर वे कर्ज लेते भी हैं तो वह केवल ऐसे एसेट्स के लिए होता है जो मूल्य बढ़ाते हैं, जैसे घर या बिजनेस निवेश। वे उपभोग के लिए कभी कर्ज नहीं लेते। वे मानते हैं कि कर्ज भविष्य की कमाई को वर्तमान में खर्च करने का तरीका है, और यह तरीका दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक है। इसलिए वे अपने जीवन में कर्ज मुक्त रहने को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि 0 EMI रियल फ्रीडम। मैस्कल डोब्राब्लस कंप्लीज न रू। असली करोड़पति अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर भी ध्यान देते हैं। लेखक बताते हैं कि धनवान लोग जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा अर्थहीन है,
इसलिए वे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए समय निकालते हैं। वे तनाव से बचने के लिए सरल जीवन जीते हैं। वे अपने जीवन में भौतिक चीज़ों की जगह अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति में जाना या पढ़ना। वे सिंप्लिसिटी को जीवन की उच्चतम विलासिता मानते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि करोड़पति फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रचारक होते हैं। वे अपने परिवार और कर्मचारियों को पैसे की समझ देना जरूरी मानते हैं। वे यह जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने का विषय नहीं, समझने का विषय भी है। वे बच्चों को जल्दी से जल्दी निवेश, टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और बचत की अवधारणाएं सिखाते हैं। वे उन्हें यह सिखाते हैं कि हर रुपया एक बीज है, जो सही जगह बोया जाए तो पेड़ बन सकता है। इस शिक्षा से अगली पीढ़ी भी अमीरी की राह पर चल पड़ती है। अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार देते हैं। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल, नॉट लग्जरी। यानी असली अमीर लोग विलासिता के पीछे नहीं, स्वतंत्रता के पीछे भागते हैं। उनके लिए सफलता का मापदंड यह नहीं कि उनके पास कितनी गाड़ियां या घर हैं, बल्कि यह कि उनके पास कितना समय है जिसे वे अपनी मर्जी से जी सकें। वे आर्थिक स्वतंत्रता को मानसिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं। वे किसी बॉस, ग्राहक या परिस्थिति के गुलाम नहीं होते। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, न कि उल्टा। लेखक के अनुसार अमीर बनने का रास्ता किसी जादू से नहीं, बल्कि 3 सिद्धांतों से बना है। 1. अर्न वाइजली, यानी समझदारी से कमाओ। 2. सेव कंसिस्टेंटली, यानी निरंतर बचाओ। और 3. इन्वेस्ट पेशेंटली, यानी धैर्यपूर्वक निवेश करो। अगर कोई व्यक्ति इन 3 सिद्धांतों को जीवन में उतार ले तो वह भी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन सकता है। यह अध्याय बार बार यह दोहराता है कि असली अमीर लोग दिखावे से दूर, शांति से, उद्देश्य के साथ और संतुलन में जीवन जीते हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, सरल घर में रहते हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य की आज़ादी भरी होती है। लेखक अध्याय के अंत में कहते हैं कि हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है, अगर वह अपनी सोच बदल ले। आपको करोड़पति बनने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बस अनुशासन की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आय का 20% भी बचाकर निवेश करते रहें, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखें, तो कुछ वर्षों में आपकी नेट वर्थ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगी। वे कहते हैं, वेल्थ इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लक, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल। यानी अमीरी भाग्य की नहीं, जीवन शैली की बात है। जो व्यक्ति अमीरों की आदतें अपनाता है, वह धीरे धीरे अमीरों की स्थिति प्राप्त कर लेता है। आखिर में यह किताब हमें एक बहुत सशक्त संदेश देती है। असली अमीरी न तो किसी बैंक में छिपी होती है, न किसी गहने में, बल्कि आपके विचारों में होती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा दिखावे के लिए है तो वह चला जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा आज़ादी, सुरक्षा और अवसर का साधन है, तो वह आपके साथ रहेगा। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह सिखाती है कि अमीर होना एक कला है। यह कला आत्मसंयम, विवेक, अनुशासन और सादगी की है। और जो व्यक्ति इन चारों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह चाहे किसी भी पड़ोस में रहता हो, असल में वही सच्चा करोड़पति है। वह जो दिखता साधारण है, पर भीतर से वास्तव में अमीर है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सार हमें यह सिखाता है कि असली अमीरी न तो चमकदार कपड़ों में होती है, न महंगी कारों या आलीशान घरों में, बल्कि उस मानसिक स्वतंत्रता और वित्तीय अनुशासन में होती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभालता है। इस किताब ने धन के बारे में हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती दी है, जहां समाज यह मानता है कि अमीर लोग वही हैं जो दिखावे में आगे हैं। वहीं यह पुस्तक बताती है कि असली अमीर वे हैं जो साधारण जीवन जीते हैं, पर अपनी समझदारी, संयम और दीर्घकालिक सोच से अपार संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। असली करोड़पति हमारे पड़ोस में रहते हैं, शायद वही लोग जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन कभी उनके वास्तविक धन का अनुमान नहीं लगा पाते। वे किसी विशेष पहचान या स्टेटस की चाह में नहीं जीते, बल्कि अपने परिवार और भविष्य के लिए स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। किताब के अनुसार अमीरी की जड़ें आदतों में होती हैं। यह कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है।
यह धीरे धीरे बनती है, हर छोटे निर्णय के साथ, हर सोच समझकर किए गए खर्च और हर संयमित निवेश के साथ। लेखक थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको ने अपनी गहन रिसर्च में पाया कि अमीर लोगों की कुछ समान आदतें होती हैं। वे बजट बनाते हैं, अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाते हैं और हमेशा अपनी ज़रूरत से कम में जीते हैं। वे अपनी ज़िंदगी में डिलेड ग्रैटिफिकेशन का अभ्यास करते हैं, यानी तुरंत सुख की जगह भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि अमीरी का असली उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि मन की शांति है। इस किताब का एक प्रमुख संदेश है कि धनवान बनने के लिए उच्च आय आवश्यक नहीं, बल्कि वेल्थ एक्यूमुलेशन माइंडसेट आवश्यक है। बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन खर्च भी उतना ही कर देते हैं, जिससे वे वित्तीय रूप से कभी स्थिर नहीं हो पाते। दूसरी ओर वे लोग जो मध्यम आय में भी खर्च नियंत्रित रखते हैं, नियमित रूप से बचत करते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं, वे धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। लेखक ने इन्हें प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ कहा है, जबकि जो लोग अपनी आय के अनुपात में कम बचाते हैं वे अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ UAWs हैं। इस अंतर को समझना ही अमीरी की दिशा में पहला कदम है। लेखक बताते हैं कि असली अमीर लोग दिखावे की होड़ से बाहर होते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीते हैं। वे सादगी में विश्वास करते हैं। उनकी गाड़ियां पुरानी होती हैं, कपड़े सरल होते हैं, लेकिन उनके निवेश मजबूत होते हैं। वे यह जानते हैं कि हर रुपया जो बचाया और निवेश किया गया है वह भविष्य की स्वतंत्रता का बीज है। वे अपनी संपत्ति को काम में लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए और पैसा बनाए। उनके लिए पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। यही सोच उन्हें स्थायी रूप से समृद्ध बनाती है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि परिवार अमीरी की संस्कृति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। असली करोड़पति अपने बर्रादू को बिना सोचे समझे पैसा नहीं देते। वे उन्हें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, मेहनत, संयम, बचत और आत्मनिर्भरता के मूल्य सिखाते हैं। वे जानते हैं कि जो संपत्ति बिना परिश्रम मिली है उसका मूल्य नहीं समझा जाता। इसलिए वे अपने बच्चों को स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें पैसा नहीं, बल्कि पैसे को संभालने की समझ देते हैं। यही शिक्षा पीढ़ियों तक अमीरी को बनाए रखती है। इस किताब का एक और गहरा पहलू है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का खतरा। जब माता पिता अपने बच्चों को बार बार आर्थिक सहायता देते रहते हैं तो वे अनजाने में उन्हें निर्भर बना देते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत से धनी परिवारों की संपत्ति इसी आदत के कारण अगली पीढ़ी तक नहीं टिकती। असली अमीर परिवार जानते हैं कि बच्चों को समर्थन नहीं, स्वावलंबन चाहिए। वे उन्हें सिखाते हैं कि अमीरी का असली सम्मान मेहनत में है, न कि विरासत में। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यह भी बताती है कि समय का प्रबंधन पैसे के प्रबंधन जितना ही महत्वपूर्ण है। करोड़पति लोग अपने समय को उसी सावधानी से निवेश करते हैं जैसे वे अपने पैसे को करते हैं। वे हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। वे अपने दिन का एक हिस्सा हमेशा वित्तीय योजना, सीखने और विकास में लगाते हैं। यही आदतें उन्हें आगे बढ़ाती हैं। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि असली करोड़पति कभी गेट रिच क्विक योजनाओं के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वे धैर्य, निरंतरता और बुद्धिमत्ता से धन जोड़ते हैं। वे अपनी कमाई के स्रोतों को विविध बनाते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस और साइड इनकम के माध्यम से। वे जोखिम लेते हैं, लेकिन सब में झदारी से। वे कभी लालच में अंधे होकर निर्णय नहीं लेते। उनकी सोच होती है, धीरे चलो लेकिन स्थायी रहो। पुस्तक यह भी बताती है कि असली अमीरी कर्ज मुक्त जीवन में है। अमीर लोग जानते हैं कि भड़ व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बना देता है, इसलिए वे कर्ज को केवल ऐसे निवेश के लिए लेते हैं जो मूल्य बढ़ाता है, जैसे बिजनेस या संपत्ति। उपभोग के लिए वे कभी कर्ज नहीं लेते। वे जीरो EMI लाइफ को वास्तविक स्वतंत्रता मानते हैं। वे समझते हैं कि ब्याज दरों के खेल में जो व्यक्ति बचत करता है वही विजेता है, और जो उधार करता है
वही हारा हुआ। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का तीसरा अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ पैसे की उपलब्धता नहीं है, बल्कि वह मानसिक स्थिति है जहां आप अपनी जिंदगी के फैसले पैसे की कमी या दबाव के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से लेते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब पैसा उसका सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। यही असली स्वतंत्रता है। जब आपके पास इतना धन हो कि आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें, लेकिन फिर भी सादगी से, बिना दिखावे के। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है यदि वह अपने व्यवहार, सोच और जीवन शैली को बदल ले। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी आमदनी बहुत बड़ी हो, ज़रूरी है कि आप अपनी सोच बड़ी रखें। वे कहते हैं कि अमीर बनना गणित नहीं, मानसिकता का विषय है। आपको बस यह तय करना है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए लगाते हैं। अगर आप निरंतरता, अनुशासन और धैर्य से काम करें, तो कुछ ही वर्षों में आपकी वित्तीय स्थिति बदल सकती है।